देख परमात्मा ने कितनी दया कर रखी है आपके ऊपर। आप कितने लाडले हो उस परमात्मा के बच्चे, बहन और भाई जितने भी यहाँ आए हैं। हम दासों की सेवा लगाई, बच्चों ने मिलकर आश्रम बनाया, शेड डाला, और आपके आने से पहले पलक बिछाए बैठे रहते हैं। कितने भगत भाई आएंगे, मैठ बिछा देते हैं, अच्छा बढ़िया देसी घी का प्रसाद हलवा और भाई अच्छे बढ़िया भोजन आहार आपको परमात्मा की तरफ से ही है ये सारा खेल। और ऐसे सर्दी में देकर जाई है, अरे अमृत वर्षा कर रहे हैं, इसमें कृपा करके लटके ना लियो, पूरा ज्ञान सुनियो को देखा का अच्छा देसी घी का लोड कर जाए, ऊँगे जाओ बैठे बैठे, फिर आना नहाना बराबर है। तो कबीर साहब कहते हैं निंद्रा काल जाल है भाई, जो सोवत हैं सो खोवत हैं, जागत है सो पावत हैं। तो जागो भी, वैसे भी जागो, अरे नींद ने भी थोड़ा कंट्रोल करो और सुनो अमर कहानी उस परम पिता की। आपको प्रमाण दिखाते हैं पुण्यात्माओं। ऐसा सीजन, ऐसा एटमॉस्फेयर, मीठी मीठी सर्दी और सारी व्यवस्था है, और परमात्मा की भक्ति, वो अमर कथा, वो अमृत वर्षा उस सत्संग की जिसकी आत्मा को युगों युगों से भूख है, यहां तृप्त हो रही है वो। तो इस आत्मा ने सुआओ मत, जागृत रखो और सुनो उस परमात्मा की अमर कहानी। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा का पाना सब तो आसान है, क्योंकि इसमें कुछ करना है को नहीं, नाम जाप करना बस। नाम चलते फिरते उठते बैठते मर्यादा में रहना है, और जैसा परमात्मा आपको वित्त दे उसमें से दान भी करना है, क्योंकि धर्म तो धसके नहीं धसके तीनों लोग, और खैरायत में खैर है कीजिए आत्म पोख। तो जो परमात्मा आपको लाभ देगा उससे दान भी करना है, क्योंकि दान से ही लाभ जो धन मिलता है। कबीर साहब कहते हैं चढ़ी चौंच भर ले गई और नदी ना घट्यो नीर, दान दिए धन घटे नहीं, कह रहे साहिब कबीर। तो इस प्रकार इस तरह से परमात्मा का पाना कति आसान है। अब थोड़ी सी इस मौसम ठीक है, थोड़ा सा समय अधिक लेंगे, क्योंकि ये अमृत वर्षा, ये ज्ञान और ये भगवान कदे कानों नहीं सुना था, और आज परमात्मा अपने बच्चों को बैठा बैठा के प्यारते हैं, और फिर ये अमृत के प्याले पिला रहा है सच्चे ज्ञान के, और वो सच्चे भगवान की कथा, सत्यनारायण कथा। इसके कबीर साहब का नाम लेने पाप कटे, नाम लेने आत्मा चार्ज होती है। और यहाँ तो सारा दिन उस परमात्मा का की ही चर्चा चलती है। आपस में आप भी बैठते हो, यहाँ आप जी को इसलिए बुलाया जाता है कि जैसे पुराने भक्त भी होते हैं जिन्हें 10-10, 15-15 वर्ष हो गए नाम लिए ने, कुछ 2-4 वर्ष के भी हैं और बिल्कुल नए भी आए हैं पुण्यात्मा भगवान के बच्चे। तो पुराणों के साथ आपका आपस में डिस्कस होता है, सत्संग के बाद आप चर्चा करते हो, नए भक्तों का विश्वास दृढ़ होता है कि सचमुच यहाँ ऐसे ऐसे इनको लाभ हुए हैं, ऐसे ऐसे रोग कटे हैं, ऐसे निर्धन व्यक्तियों का आज गाड़ियां चल रही हैं। तो फिर इससे और दिल डटेगा, और ऊपर से ये दास ज्ञान आपको दे रहा है, इसमें स्पष्ट हो जाएगा। तो ये सारा कुछ मिला कर इसलिए परमात्मा ने ये आश्रमों की व्यवस्था बनाई है कि यहाँ बैठकर परमात्मा के बच्चे उस मालिक के यथार्थ ज्ञान को और उस भगवान को समझ सके। पुण्यात्माओं, परमात्मा कैसा है और कहाँ प्रमाण है? हमारे वो सदग्रंथ जिनको प्रत्येक धर्म शिरोधार्य मानता है, उसमें सिद्ध करता है दास एक 20 मिनट के अंदर। सबसे पहले पवित्र बाइबल आपको दिखाते हैं। पवित्र बाइबल पवित्र ईसाई धर्म का एक आदरणीय और मान्य सदग्रंथ है। और ईसाई धर्म के व्यक्तियों से आप पूछिएगा कि परमात्मा निराकार है या साकार,
तो वो कहते हैं गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। तो उन्हें क्या समझा पवित्र बाइबल को, खाक जाना? क्या पवित्र बाइबल झूठा है फिर? तो कहने का भाव ये है, जो वर्तमान में जितने भी हमारे गुरु जिस भी धर्म के हैं, वो उन महापुरुषों की वाणी से परिचित नहीं है जिनके ऊपर हम आधारित है। और इसलिए अभी बिजली गिरी पड़ी है। हम भिन्न भिन्न हो गए सारे, कितने धर्म बढ़ा दिए, बात वहीं की वहीं खड़ी है। किसी का विकार छूट रहा ना, सब कोई बीड़ी पी रहा है, कोई मांस खा रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई चोरी मिलावट कर रहा है,